हम अब सत्ता की वर्कशॉप में कुछ लोगों की वैचारिक मरम्मत करने जा रहे हैं। आज सत्ता की वर्कशॉप के स्पेशल गेस्ट हैं शाहिद आफरीदी, जो वैसे तो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, लेकिन समय समय पर उनके अंदर नेता बनने की तड़प जहरीले बयानों के जरिए बाहर निकलने लगती है। और यही शाहिद आफरीदी एक बार फिर नफरत की पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करने जा रहे हैं। कभी पाकिस्तानी टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रहे शाहिद आफरीदी ने आतंकियों के समर्थन में कुछ विस्फोटक जुबानी शॉट्स लगाए हैं। शाहिद आफरीदी पहलगाम में धर्म पूछकर मारे जाने वाले आतंकी हमले में पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत चाहते हैं। उन्होंने सुरक्षा का नाम लेकर भारतीय सेना के खिलाफ बेशर्मी के कुछ बड़े फ्री हिट मारे हैं। साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित हमले को लेकर भारत के विरोध में नफरत से भरी गुगली भी फेंकी है। इसीलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में शाहिद आफरीदी की मरम्मत बहुत जरूरी है। वैसे एक वैधानिक चेतावनी भी है। हो सकता है इस वैचारिक मरम्मत को देखकर भारत में मौजूद उनके फैन क्लब में बहुत जोर का दर्द उठे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्हें यह दर्द सहन करना पड़ेगा। तो चलिए आफरीदी के वैचारिक रिपेयरिंग का पुनीत कार्य शुरू करते हैं और वर्कशॉप का शटर उठाने जाते हैं, क्योंकि शाहिद आफरीदी की ये जो मरम्मत है इसकी ज़रूरत क्यों है, ये आपको जब हम वर्कशॉप में शाहिद आफरीदी की मरम्मत करेंगे तब आपको समझ आएगा। वर्कशॉप का शटर उठेगा और शाहिद आफरीदी के जो बयान हैं वो भी आप समझेंगे, और शाहिद आफरीदी को क्या समझने की ज़रूरत है वो भी हम अपनी आज की इस वर्कशॉप में बताने वाले हैं। तो आइए उठाते हैं शटर। जब वैचारिक स्क्रू ज्यादा कमजोर हो जाएं, तो उसके कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ऐसे विचारों की मरम्मत तत्काल होनी चाहिए और इसके लिए हमारी टूल किट भी तैयार है। शाहिद आफरीदी के लिए पहला औजार है प्लास, जिससे हम आतंकियों की और झुकी हुई उनकी विचारधारा को खींचकर लाइन पर लाएंगे। इसके बाद हथौड़े का इस्तेमाल होगा और इससे भारतीय सेना के लिए उनके दिमाग में भरी जहरीली मानसिकता पर चोट की जाएगी। इसके बाद पेचकस से पूर्व क्रिकेटर से नेता बनने की कोशिश में ढीले पड़े विचारों को टाइट किया जाएगा और उसके बाद ग्रीस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि विचारों में जंग ना लगे इसके लिए ग्रीसिंग बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शाहिद आफरीदी के 2 बयान सुनिए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी वैचारिक मरम्मत क्यों जरूरी है। तो शाहिद आफरीदी ने किसी दौर में भले ही बड़े और ऊंचे शॉट्स लगाए हों, लेकिन उनकी बातों और बयानों का स्तर उतना ही ज्यादा गिरा हुआ है। वैसे शाहिद आफरीदी के अंदर जहर की मात्रा बहुत ज्यादा है और ये पहला मौका नहीं है जब उनके वैचारिक स्क्रू कमजोर और ढीले पड़ गए हों। इससे पहले भी कई बार भारत को लेकर उनके दिमागी कार्बोरेटर में नफरत का कचरा फंस चुका है। जैसे 2019 के सितंबर में शाहिद आफरीदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ पीओके के मुजफ्फराबाद में जलसे में हिस्सा लिया था और इस दौरान उन्होंने मुसलमानों का नाम ले लेकर कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की थी। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जो मई 2022 में आतंकी यासीन मलिक का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा 2023 में शाहिद आफरीदी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी आपत्तिजनक बयान दिया था, जबकि मई 2023 में कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करते हुए नफरत के फ्री हिट लगाए थे। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जिन पर हिंदुओं से नफरत करने के आरोप हैं। कभी पाकिस्तान की टीम में खेलने वाले उनके साथी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने यह कहा था कि आफरीदी ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बहुत परेशान किया। यानी इस तरह की जहरीली मानसिकता चोट पर चोट करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हथौड़े का ट्रीटमेंट की जरूरत है। हालांकि इसका इस्तेमाल हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पुनीत और शुभ कार्य आज खुद दानिश कनेरिया ने ही कर दिया है। उन्होंने लिखा है, शाहिद आफरीदी ने हमेशा अपने आप को चरमपंथी विचारों के साथ जोड़ा है। दानिश कनेरिया ने इस पोस्ट में फिर बताया कि कैसे आफरीदी ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया और हद से ज्यादा परेशान किया, यहां तक कि आफरीदी ने दानिश कनेरिया के साथ खाना तक खाने से इनकार किया, जिससे कनेरिया को अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। वैसे आज शाहिद आफरीदी की वैचारिक मरम्मत के लिए हमें प्लास और पेचकस निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी रिपेयरिंग भारत के नेताओं ने अपने बयानों से कर दी है। किसी ने उन्हें आईना दिखाया, जो किसी ने कहा कि आफरीदी एक जोकर है। सुनिए क्या कहा। शहीद आफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम देता है। कौन है जी इन्हें? शहीद आफरीदी कौन है इन्हें?
नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। छोड़ो ना, शाहिद अफरीदी क्या बोलता है, हमें क्या लेना देना है। उनके देश की हालत देखिए, कल ही मैंने कहीं पे पढ़ा था, लोग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास लोगों को वहाँ पे खाना नहीं है। आधा पाकिस्तान अंधेरे में है। अभी जब भी ये पानी बंद होगा उसके बाद में तो और भी इनकी हालत ख़राब होने वाली है। अफ्रीका जैसा देश भी आज आगे जा रहा है और पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी ने खुद की गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद की इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा उनको मुझे लगता नहीं उनका कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत है उस पर। तो कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में आज शाहिद आफरीदी की वैचारिक मरम्मत से 2 मैसेज निकले हैं। पहला मैसेज, शाहिद आफरीदी समेत बहुत से पाकिस्तानियों को यह लगता है कि वो जुबान चला चला कर ये जंग जीत लेंगे, लेकिन सच बहुत कड़वा है। पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े नगीने देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। संभव है कि शाहिद आफरीदी ने भी किसी फ्लाइट की एडवांस बुकिंग कर ली हो और टिकट हाथ में लेकर ये सारी बेहुदा बातें कर रहे हो। दूसरा मैसेज ये है कि शाहिद आफरीदी नेता बनने के लिए भी तड़प रहे हैं, लेकिन वहां के जो मंझे हुए सीनियर नेता हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी यही सलाह दे रहे हैं कि भारत से मत उलझना, लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे में शाहिद आफरीदी के सपने उड़ान भरते हुए दिख नहीं रहे हैं।